बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 17 क्वेश्चन 16। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 2017 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 3%, रिटर्न डाउन, राइटिंग डाउन इन्वेस्टमेंट बाई 5% एंड लाइब्रेरी बुक्स बाई 10%। और ये है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017। जी, ये ऊपर जो है पिछले साल की बैलेंस शीट दी गई है 30 जून 2016 की, और ये 2017 का डाटा है। इसमें ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3300। ये देख लें पिछले साल की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे बैलेंस जो था क्लोजिंग बैलेंस 3300, उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एंट्रेंस फ़ीस। तो एंट्रेंस फ़ीस के हवाले से उसने एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बताया है कि इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ना बताया हो तो इनकम कंसिडर करते हैं इसको। तो आप इधर लिख लें एंट्रेंस फीस। $2600। इसके बाद है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन है 8500। इसकी एडजस्टमेंट देख लें, लिखा हुआ है इट वाज असरटेन्ड दैट ₹1500 वर आउटस्टैंडिंग बाई वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड ₹400 वर रिसीवेबल टुवर्ड्स रेंट। इंश्योरेंस वाज प्रीपेड। अभी हम सब्सक्रिप्शन जो है वो है आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में जो आ रही है। ये है 1500, इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगी 10,000। अभी आप पिछली बैलेंस शीट देखें, यहाँ पे अलग अलग नहीं दी हुई सब्सक्रिप्शन, इकट्ठी दी हुई है। इधर देखें बैलेंस शीट में, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू आ रही है 750, यानी पिछले साल के आखिर में 750 रिसीवेबल थे, और अब ये जो रिसीवेबल हैं 1500 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 750 है ये रिसीव हो गए, और अब इस साल के एंड में ये 1500 है। तो अभी ये जो 750 है ये इसमें शामिल है 8500 में, क्योंकि इस साल के एंड में हम देखते हैं कि इस साल के कौन सी सब्सक्रिप्शन है। अब उसने डाटा इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये रिकवर हो गया और ये हमारी नई सब्सक्रिप्शन है, और ये सारी की सारी 2017 की है। तो फिर पिछले साल वाले हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इधर लिखेंगे लेस लास्ट ईयर 750। अब ये इसमें से माइनस कर दें, ये आ जाएगा 9250। आगे लिखा है रिसीव्ड
ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कोई पुराना फर्नीचर बेचा है तो अब हमें उसने बुक वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो अज्यूम यही किया जाएगा कि वो 600 का था, 600 में बेच दिया। और अगर कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो वो ज़रूर हमें बताता है या बुक वैल्यू दे देता, उससे हम जज कर लेते कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो सिर्फ वो लिखते। अब यहाँ कुछ नहीं बताया, आगे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये 60 रुपीज़। आगे रेंट है, रिसीट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब ये इनकम होगी 1040, और नीचे एडजस्टमेंट भी आ रही है, एडजस्टमेंट में है 400 रिसीवेबल, तो लिख दें प्लस रिसीवेबल 400। और पिछले साल की जो बैलेंस शीट है इसमें देखें रेंट ड्यू आ रहा है 350, तो वो इसमें शामिल होगा। जो ये रेंट आ रहा है 1040 रुपये, इसमें ये शामिल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का माइनस किया, ये भी माइनस कर देंगे, लेस लास्ट ईयर या 350 1090। इसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, ये हमारी इनकम है, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये है 3000। ये कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट साइड पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरीज, ये एक्सपेंस है 2400। इसकी देखें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, एडजस्टमेंट इसकी कोई नहीं, तो ये इसको हम बाहर लिख देंगे 2400 का। इसके बाद है म्यूनिसिपल टैक्सेस 700। आगे इंश्योरेंस है 500, और नीचे एडजस्टमेंट आ रही है देयर वर इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹200। 200 जो है एडवांस है, तो इसको लेस कर दें, लेस प्रीपेड 200, तो ये आपकी आ जाएगी 300। आगे है एडिशंस टू लाइब्रेरी, यानी बुक्स में कोई इजाफा किया है, तो ये आपका एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 650। अच्छा इधर देखें, बैलेंस शीट पे जाएं, आपने दोनों तरफ नज़र रखनी है। इधर आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 650, ये भी 650 है, यानी ये पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं जो कि 2017 में, ये 2016 के आखिर में 650 पेबल थे और ये 650 पेड हो गए, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर के हैं। आगे है रिपेयर्स 250, रिपेयर्स के बाद इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो ये जो है बिजली के एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि कोई चीज़ें जो हैं जैसे बोर्ड लगा दिए, ये स्विच लगा दिए, तो ये आपके क्या होगा, ये आपके एसेट्स होंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रही है। इसको छोड़ दें। आगे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है 400। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, और इधर नीचे देखें उसने लिखा है देयर वार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू 900, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 900, इसको ऐड कर दें तो ये 1100 आ गया। इसके बाद ये आखिर में उसने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन लेनी है आपने। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई कमी आई है तो उसकी वैल्यू लिख दें, डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट, या डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है बुक्स,
बुक्स। तो ये कैलकुलेट कर लें। बिल्डिंग जो है हमारी 14,000 है। इसका आप क्या करें, ये ले लें 3%, ये आ गया 420। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5,000। इसके ऊपर अगर हम लेंगे 5% तो ये आ जाएगा 250। और तीसरा था हमारा लाइब्रेरी बुक्स। बुक्स जो है वो हमारी हैं 16,800। इसके ऊपर आप ले लें 10%, तो ये आ गया 1680। ये ले, अब आप इसका टोटल कर लें, देख लें कौन सी साइड ज़्यादा है। 2600 प्लस 9250 प्लस 60 प्लस 1090 प्लस 3000, ये आ रहा है 16,000। दूसरी साइड पे देखें 2400 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 420 प्लस 250, ये आ रहा है 7500। ये साइड ज़्यादा है तो इधर लिखिए 16,000। इसमें से ये माइनस कर दें 7500, तो ये आ रहा है 8500। इसको हम कहेंगे सरप्लस। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले लिखिए पब्लिक लाइब्रेरी, बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 2017। इसमें हमें कैपिटल फ़ंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट मौजूद है, उसमें कैपिटल फ़ंड दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, कैपिटल फ़ंड से। कैपिटल फ़ंड है 44350। इसमें ऐड कर दें सरप्लस। सरप्लस जो है ये हमारा आया है 8500। ये है 944350 प्लस 8500, ये आ गया 52850। अच्छा, इसी तरह इस साल के एंड में जो हमारे एक्सपेंसेस पेएबल हैं वो हैं 900, वो भी लिख देंगे, इधर लिख दें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरी साइड पे आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कैश का। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस ये है 8250। इसके बाद ये जो है आपके आउटस्टैंडिंग, ये जो है सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 1500। इसी तरह रेंट जो है रिसीवेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी आपका 400। इसी तरह एक चीज़ और थी आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एसेट है।
और ये था आपका 200। अब आप दूसरे एसेट्स लिख लें। एक तो ये है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये एसेट है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन 4500। अब ऊपर हमारे पास ये चीज़ें दी हुई हैं। फर्नीचर है, फर्नीचर 4800 का था और कुछ बेच दिया, इधर लिख दें लेस सोल्ड 600। तो इसको निकाल दें इसमें से, ये आ जाएगा 4200। इसी तरह बुक्स हैं, बुक्स थी हमारे पास 16800 और कुछ और ख़रीद रही। ये हमने ये जो 1250 जो है ये इसमें इजाफ़ा किया था, एडिशंस 1250 ये ऐड हो जाएंगे इसमें। 16800 प्लस 1250 ये आ गया 18050। और इधर हमने इस पर डेप्रिसिएशन कितनी ली थी बुक्स पे 1680 लेस डेप्रिसिएशन 1680, ये निकाल दें, ये आ जाएगा 16370। इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आपकी है 5000 की और इसके ऊपर आपने कितनी डेप्रिसिएशन ली है इन्वेस्टमेंट पे 250। इसको माइनस कर दें लेस डेप्रिसिएशन, बल्कि हम लफ्ज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। ये आ जाएगा 4750। इसके बाद हमारा क्या रह गया, फर्नीचर, बुक्स, बिल्डिंग जो है 14000 थी, इसके ऊपर हमने 3% ली थी डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आ रही है 420, ये माइनस कर दें 14000 माइनस 420 13580। अभी ये जो है तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी हम इसका टोटल करते हैं। $52850 प्लस 900, ये आ गया 53750। दूसरी साइड का टोटल करेंगे 82, ये जो है 4200, ये आ गया 53750। ये दोनों साइडें आपकी मैच कर गई। इधर लिखते हैं टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स। कोई चीज़ जो है क्वेश्चन में आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।